नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या कांग्रेस पार्टी केरल में इस बार सत्ता में वापसी कर पाएगी? जितने भी प्रायः आप कह सकते हैं, जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं, ये सब के सब इस बात का संकेत दे रहे हैं कि देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है मित्रों, उसमें केरल वह राज्य है जहां पर की कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी की पूरी संभावना है। तो क्या इस संभावना को बरकरार रख पाएगी कांग्रेस? सीधा सवाल है मित्रों। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं मित्रों, इसके कई कारण हैं। उन कारणों को अगर आप जानेंगे तो फिर आपको इस सवाल का महत्व समझ में आएगा। मित्रों, केरल के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव है जब केरल में त्रिकोणात्मक मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। अभी तक वर्तमान जो स्थिति है उसमें केरल में त्रिकोणात्मक मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। प्रायः इससे पहले हर बार हुआ करता था कि आमने सामने की लड़ाई होती थी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच। एलडीएफ जिसका नेतृत्व सीपीएम के हाथ में है, यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में है। मतलब सीपीएम जिसके नेता पिनराई विजयन है और कांग्रेस पार्टी जिसके अभी नेता विरोधी दल वीडी सतीशन है। वैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, केसी वेणुगोपाल है, शशि थरूर है, ऐसे कई नेता है, रमेश चेन्निताला है, कई नेता है जो कि सीएम के दावेदार हैं। तो क्या केरल में कांग्रेस पार्टी इस बार 2021 की तरह कोई चूक नहीं करेगी? क्योंकि 2021 में भी केरल के इतिहास के अनुसार, चूंकि केरल का इतिहास रहा है कि हर 5 साल पर सरकारें बदलती रही है, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हो पाया था। तो क्या उस परंपरा को कांग्रेस इस बार फिर से जीवित कर पाएगी? 10 वर्ष के बाद भी सीपीएम की सरकार को कांग्रेस पार्टी केरल से उखाड़ पाएगी? पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा पाएगी? इन सब सवालों का जवाब निर्भर करता है मित्रों केवल एक कारण पे, और वो कारण ही वो विषय था जिसके कारण पिछली बार भी 2021 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रही थी। मित्रों, 2019 का लोकसभा चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इन दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने केरल में क्लीन स्वीप किया था। आपको याद होगा मित्रों, 18 और 19 सीटें आउट ऑफ 20 कांग्रेस जीतने में सफल हुई थी लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती रही, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2021 में हार गई। क्या कारण था मित्रों? उसका एकमात्र कारण था उसका हिंदू वोटों का बंटवारा। अगर इस बार इस चुनाव में भी हिंदू के वोटों में बंटवारा होगा, तभी कांग्रेस पार्टी केरल का विधानसभा चुनाव जीत पाएगी। यदि ईसाइयों के वोटों में बंटवारा होगा, तभी कांग्रेस पार्टी केरल में विधानसभा का चुनाव जीत पाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे? क्या कारण है उसका? उसके पीछे जब आप कारण समझेंगे मित्रों, तो आपको भी समझ में आएगा। कांग्रेस के साथ कांग्रेस का जो यूडीएफ है, उसके कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मुसलमानों की आबादी केरल में 26% है, हिंदुओं की आबादी 54% है। प्रायः 1977 से 1977 से जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं मित्रों, हर चुनाव दर चुनाव प्रायः ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान और ईसाई, जो कि 18% की आबादी है, 26 और 18 44% वोट मुसलमानों का और ईसाइयों का प्रायः कांग्रेस के साथ रहा है। लेकिन विगत 5-6 वर्षों के दौरान जब विधानसभा का चुनाव आया, तब कांग्रेस से ईसाई छिटक रहे हैं। वहीं एलडीएफ, पिनराई विजयन की पार्टी सीपीएम,
से हिंदुओं का वोट छिटकता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आप देखिए पिछली बार लगभग 19.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, और ये जो बीजेपी को वोट मिला 19.5%, ये वोट हिंदुओं का था। इस वोट में थोड़ी सी गिलहरी वाली भूमिका ईसाइयों की थी। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरा प्रयास कर रही है कि केरल में हिंदुओं को एकजुट किया जा सके और साथ ही हिंदुओं की एकजुटता के साथ ईसाइयों को जोड़ा जा सके। और इस जोड़ने की पहल भारतीय जनता पार्टी के बजाय ईसाइयों ने, चर्च ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसकी पहल की। मित्रों, आपको आश्चर्य लगेगा कि केरल में एक्स पुलिस ऑफिसर, डीजीपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर जैकब थॉमस भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आरएसएस के प्रचारक बन जाते हैं। क्यों? मित्रों, जीवन में कहा जाता है, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या लेकर आता है? सुरक्षा। तो मित्रों, सुरक्षा वह कारण है जिस कारण से केरल के विधानसभा चुनाव में पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार वो हिंदू मतदाता जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को वोट दिया था, उन लोगों ने 2021 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम को वोट दे दिया। आंकड़े गवाह है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केरल में 15.5% वोट मिलता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में लगभग 10.5% वोट मिलता है। कहां गए ये 5% वोट? ये 5% वोट बीजेपी का कटकर चला गया था सीपीएम में, और वही 5% वोट ये अंतर पैदा किया कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। अगर वो हिंदू वोट जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ था, अगर 2019 में वही 2021 में भी अगर बीजेपी के साथ होती, हिंदू अगर बटे नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई होती, यूडीएफ की सरकार बन गई होती, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वाला गठबंधन चुनाव जीत चुका होता। लेकिन कांग्रेस वाला यूडीएफ चुनाव जीतने में नाकाम रही। अलोकप्रियता के बावजूद पिनराई विजयन अलोकप्रिय हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है सीपीएम की सरकार। कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, खुद पिनराई विजयन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। मित्रों, पिनराई विजयन कम्युनिस्ट पार्टियों के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि परिवारवाद में शामिल हैं। उनकी सरकार में उनके दामाद मंत्री हैं, फिर भी पिनराई विजयन 2021 में मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। उसके पीछे एकमात्र कारण था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाला हिंदू समाज पिनराई विजयन को वोट इसलिए दिया था, सीपीएम को इसलिए वोट दिया था, जिससे कि कांग्रेस पार्टी जिसका गठबंधन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है, सत्ता में वापस नहीं आ सके। तो सवाल यह उठ रहा है मित्रों कि 2026 में क्या होगा? 2026 में जो संकेत निकल कर आए हैं मित्रों, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार हिंदू और ईसाई मतदाता जो कि पिछली बार बीजेपी को वोट देने वाला हिंदू सीपीएम के साथ चला गया था, तो इस बार संकेत ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि सीपीएम को वोट देने वाला हिंदू वोटर बीजेपी के साथ आता हुआ दिख रहा है। ईसाई मतदाताओं को लगता है कि सीपीएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की जो आशंका है, उस आशंका से उत्पन्न जो खतरे हो सकते हैं, उससे मुकाबला करने में पिनराई विजयन की सरकार सक्षम नहीं है। उसके लिए केरल में डबल इंजन की सरकार चाहिए। उसके लिए अकेले केरल की सरकार काफी नहीं है। और यही कारण है मित्रों कि एक संकेत निकल कर आ रहा है कि हिंदू और ईसाई मतदाता केरल के एक साथ वोट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी ईसाइयों को यह भरोसा देने में का लगातार प्रयास कर रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद पहल कर रहे हैं। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू समाज के जो 4 महत्वपूर्ण घटक हैं, उन सबको एक तरफ से जोड़ने का प्रयास कर रही है, चाहे वो इजाबा हो, चाहे वो नायर हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो जनरल कम्युनिटी हो, चाहे वो सीरियन ईसाई हो, चाहे वो जैकोबाइट क्रिश्चियंस हो।
इन सबको जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ये समझाने का प्रयास कर रही है कि केरल का समाधान पिनराई विजयन नहीं कर सकते, केरल का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि केरल के हिंदुओं को, केरल के ईसाइयों को बीजेपी की बात समझ में आती है या सीपीएम की बात समझ में आती है? सीपीएम भी हिंदू कार्ड खेल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू कार्ड भारतीय जनता पार्टी कहा ही जाता है। क्रिश्चियंस जो ईसाई मतदाता है, जो 18% आबादी है जिनकी केरल में, उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी सुरक्षा का, उनके जमाल जाल की सुरक्षा का। उनके लिए सवाल है लव जिहाद का, उनके लिए सवाल है लैंड जिहाद का। इन सब सवालों को एड्रेस करने के लिए मतदाताओं के पास एकमात्र अधिकार होता है ईवीएम, मतदान का अधिकार। अब केरल के मतदाता चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो, इनका वोट बटेगा। एक ही शर्त है, कांग्रेस सरकार बन सकती है। अगर वोट बटा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, यूडीएफ की सरकार बनेगी। अगर इनका वोट नहीं बटा, वोट किसी भी साइड जाए, एक तरफा जाएगा। अगर लोगों को अंतिम क्षण में, मित्रों याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव, शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को भी 2021 के विधानसभा चुनाव में 20-25% वोट मिलता हुआ दिख रहा था। इस बार भी अमित शाह का टारगेट है 37% वोट, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तिरुवनंतपुरम, जहां 45 वर्षों से वाम मोर्चे का मतलब साम्राज्य था, मेयर डिप्टी मेयर हुआ करते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी मेयर बना है। 2 नगर पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। कई ग्राम पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। सबरीमाला का मुद्दा है, सबरीमाला मंदिर में गोल्ड चोरी का मामला है। कई ऐसे मामले हैं मित्रों केरल में, जिन समस्याओं का समाधान के लिए क्या है वहां के हिंदू मतदाता, क्या वहां के ईसाई मतदाता किसको सक्षम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को या फिर सीपीएम को? इस पर निर्भर करेगा। अगर ये मतदाता एक तरफ हुए, कम से कम इन मतदाताओं के 70% वोट भी एक तरफा आएंगे, तभी कांग्रेस हारेगी, यूडीएफ हारेगी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की हार होगी। अन्यथा अगर 70% वोट एक तरफा नहीं हुए तो फिर कांग्रेस और यूडीएफ की सरकार बननी तय है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।